हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, है ना। उप सहसंयोजन यौगिक जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12 का, उसी से रिलेटेड हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। चलिए समझते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है बाबू। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को आज क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे, इसी में ऑक्टाहेड्रल जो अष्टफलक के विघटन है उसको पढ़ लेंगे और चतुष्फलक के विघटन है उसको पढ़ लेंगे। और ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग जरूर एक बार देखिए। देखिए क्रिस्टल क्षेत्र विघटन होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन यौगिक में, उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु धनायन का कार्य करता है। धनायन, धनायन, धनायन जैसा, धनायन जैसा व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, धनायन जैसा व्यवहार करता है। जबकि 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 निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ, निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ लिगेंड, लिगेंड रीनायन का कार्य करता है, रीनायन का कार्य करता है, रीनायन का कार्य करता है, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखेंगे कि केंद्रीय धातु, या कहेंगे सीधे धातु, धातु मतलब केंद्रीय धातु ना, धातु एवं लिगेंड के मध्य, धातु एवं लिगेंड के मध्य आयनिक आबंध, आयनिक आबंध उपस्थित होता है, आयनिक आबंध उपस्थित होता है, आयनिक आबंध उपस्थित होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि धातु एवं, धातु एवं लिगेंड के मध्य, धातु एवं लिगेंड के मध्य, धातु एवं लिगेंड के मध्य क्या होता है बताइए? दोनों अपोजिट चार्ज है ना। धातु एवं लिगेंड के मध्य विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है ना। विद्युत आकर्षण बल कूलॉम के नियम आप लोग पढ़े हैं, एक बराबर के Q1 Q2 बाई क्या हो जाता है? R स्क्वायर, है ना। क्या हो जाता है? R स्क्वायर। चलिए अब इसको हम बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, चुटकी में खत्म। कैसे खत्म हो जाएगा? चुटकी में। चुटकी आप लोग बजाइए, बजाने आता है चुटकी? देखिए यहां पर हम एक शॉर्ट में बता देते हैं, जैसे Na, ए है बाबू Cn, ए है Cn, ए है Cn, NiCN, है ना। और पूरे ऊपर के सबसे ऊपर में क्या है? 2 माइनस, क्या है? 2 माइनस। अब यहां पे बात समझिए, है ना, कि जो निकेल है, निकेल क्या है? केंद्रीय धातु है। निकेल क्या है? केंद्रीय धातु है। केंद्रीय धातु कैसा कार्य करता है? धनायन के जैसा। कैसा कार्य करता है? धनायन के जैसा। और जो लिगेंड है कैसा कार्य करता है? ऋणायन के जैसा। क्या बोलता है कि इसमें केंद्रीय धातु धनायन का कार्य करता है और जो लिगेंड है वो ऋणायन का कार्य करता है।
निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दोनों के बीच आयनिक आबंध होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो आयनिक आबंध कार्य रहता है ना। आबंध तो वही रहता है बाबू, आयनिक आबंध मतलब हाँ आयनिक आबंध रहता है। इस तो हम लोग वीबीटी के अनुसार देख रहे हैं ना, वीबीटी के अनुसार ऐसा उपसंयोजन यौगिक में देखे थे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाता है ना। तो दोनों के बीच कैसा काम करता है, आयनिक आबंध रहता है, ये आबंध रहता है, लेकिन यही आयनिक के रूप में होता है। ऐसे भी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इस मॉडल को फेल बताया है ना। तो दोनों के बीच कैसा कार्य करता है, आयनिक आबंध उपस्थित होता है। और आयनिक आबंध जब उपस्थित होगा तो कैसा लगेगा, विद्युत आकर्षण बल। विद्युत आकर्षण बल क्या बोला है कि दो चार्ज के बीच प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच अगर आर डिस्टेंस रहे तो कूलॉम के नियम यही ना बताया है किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। तो कोई दिक्कत है, तो यही है बाबू क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं सबको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में दो तरह का विघटन होता है, एक होता है अष्टफलकीय विघटन, एक होता है चतुष्फलकीय विघटन, है ना। तो इसमें हम लोग पहला लिखेंगे अष्टफलकीय विघटन, अष्टफलकीय विघटन, अष्टफलकीय विघटन, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। चलिए अष्टफलकीय विघटन होता क्या है बाबू, तो सबसे पहले समझिए ना कि डी कक्षक जो होता है वो 5 प्रकार का होता है ना। इसको अलग आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। साइड में हम यहाँ पे बना देते हैं, साइड में कहाँ पे बना दें, साइड में इधर में हम बना देते हैं। जो डी कक्षक होता है, देखिए डी 3 तरह का होता है ना। डी कितना तरह का होता है, 3 तरह का। एक होता है ना जो अक्षय पर रहता है ऐसे, है ना, अक्ष पे ही रहता है ऐसे, देखिए ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो हुआ इसको कहते हैं DZ2, है ना, नहीं DZ2 नहीं, इसको कहते हैं DX2Y2। क्या बोल देते हैं, DX2Y2। क्या कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या उल्टा दोनों कोई हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अभी होता है DZ2, इसको क्या हम लोग बोल देते हैं, DZ2, है ना। ये जेड एक्सिस पे ही बना रहता है, इसको एक्स मान लेते हैं। और देखिए यहां पर क्या होता है, बीच में रहता है, एक्स और वाई के बीच में रहेगा तो कहेंगे DXY, और वाई और जेड के बीच में रहेगा, किसके वाई और जेड के बीच में रहेगा तो डी कहेंगे YZ, है ना। और जेड और एक्स के बीच में रहेगा, है ना, तो कहेंगे DXZ, ZX नहीं XZ, क्योंकि पहले एक्स आता है। तो जो डी होता है, डी हम लोग पढ़े ना कि डी 5 को होता है ना, 1 2 3 4 5, और पांचों में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पांचों अलग अलग कहानी है बाबू। इसमें 3 गो ऐसा है जो अक्ष के बीच में रहता है। 3 कक्षक कहाँ रहता है, अक्ष के बीच में, देखिए अक्ष के कहाँ है, बीच में। और 2 गो जो है अक्षय पर है, 2 गो कहाँ है, अक्षय पर है। जैसे एक वो है कि घर के एकदम बाउंड्री पर है, एक वो घर के अंदर में है, बाउंड्री के अंदर है। तो 3 कक्षक जो है DXY, DYZ और DXZ, याद रख लीजिए, तीनों अक्ष के बीच में रहता है। और DX2Y2 और DZ2 कहाँ रहता है, अक्ष पे रहता है। चलिए अब यहीं से समझेंगे हम लोग, है ना। क्या हम लोग लिखेंगे, अष्टफलकीय विघटन में लिखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं, अक्षों के मध्य से नहीं, पहले लिखवा देते हैं कि अक्षों पर से आते हैं ना। क्या लिखवा देते हैं, अक्षों पर लिखवा देते हैं, है ना। क्या लिखा है, अनुसार जब लिगेंड अक्षों की ओर से आते हैं
तो अक्षों पर स्थित अक्षों पर स्थित अक्षों पर अक्षों पर स्थित अक्षों पर स्थित डी उपकक्षक डी सब सेल डी, ठीक है, डी उपकक्षक में कौन कौन अक्ष पर कौन कौन है बताइए? डी x2 y2 डी x2 y2 और डी z2 का ऊर्जा विकर्षण के कारण, सब लास्ट में समझा देंगे बाबू बहुत आसान से, विकर्षण के कारण बढ़ जाता है, के कारण ऊर्जा क्या होता है? का ऊर्जा विकर्षण के कारण बढ़ जाता है, जबकि अक्षों के मध्य स्थित डी उपकक्षक मध्य में कौन कौन स्थित है बाबू? डी एक्स वाई, क्या क्या स्थित है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, है ना? का ऊर्जा का होता है? घट जाता है, जिससे डी कक्षक में विघटन हो जाता है, डी कक्षक में विघटन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अष्टफलकीय विघटन कहते हैं, जिसे अष्टफलकीय विघटन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अष्टफलकीय विघटन कहते हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि हमने क्या लिखवाए। हम ये बात लिखवा रहे हैं कि देखिए, जब लिगेंड आता है इसके नजदीक तो अक्ष पर से आता है। कहां से आता है? अक्ष पर से आता है। चलिए मान लेते हैं यहां पर कि अक्ष पर से आ रहा है लिगेंड। यहाँ पे मान लीजिए कोई लिगेंड है ना? लिगेंड यहां से चला, यहां से आया यहाँ पर, जैसी नजदीक सटा तो यहाँ भी ऑर्बिटल है, यहाँ भी माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड पर भी माइनस चार्ज, तो दोनों में क्या होने लगेगा? रिपल्सन, धक्का मुक्की कहेगा, ए मत आओ जी मत आओ, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आएगा तो ये दोनों के बीच ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बीचवा में है, इसको कोई मतलब है? जैसे आपके साथ लड़ाई होता है तो आपके पड़ोसी के कोई मतलब रहता है? कोई मतलब नहीं रहता। आपका ऊर्जा गुस्सा से लाल और पड़ोसी एकदम मस्त खुश, उसका एनर्जी डाउन, है ना? आपके चेहरा पे गुस्सा और उसका चेहरा हंसी से लाल, आपका गुस्सा में लाल, ऐसा होता है ना? तो इसका ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन अक्ष के बीच में जो स्थित है ये तीनों का ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब इसका ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। शुरू में क्या रहा था? शुरू में समान था, लेकिन जब आया बाहरी से तो दुगो के नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग 10 लोग फ्रेंड हो, 2 लोग आया और 2 लोग को ऐसा ना कि दुगो से नहीं पड़ता है, तो वो दोनों के मूड एकदम खराब हो जाएगा। लेकिन आप लोग को पड़ता है तो आप लोग का मूड क्या हो जाएगा? शांत। तो विघटन हो जाएगा कि नहीं? जो दोस्ती पहले से था वो दरार हो जाएगा, ऊपर नीचे गैप हो जाएगा। तो उसी गैप को हम लोग क्या कह देते हैं कि विघटन हो गया, है ना? एक लाइन से इसको समझिएगा, वही चीज लिखवाए हैं कि अक्ष के नजदीक जब आता है तो अक्ष पर जो स्थित रहता है ना, ये दोनों की ऊर्जा बढ़ जाता है। अब अक्ष के जो बीच में है ना, इसका ऊर्जा क्या होता है? घट जाता है। और इसी तरह से स्प्लिटिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग समझिए ऐसे, मान लेते हैं प्रथम चरण, 5 गो यही ना होता है? 5 गो, देखिए 5 गो, 1 2 3 4 5 गो, ठीक है? चरण 1, ठीक है? चरण 1 ऐसे होता है। फिर कुछ समय के बाद जब अभिक्रिया करना होता है तब थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाता है। कोई भी काम करने के लिए क्या होना रहता है? एक्टिव होना रहता है ना। चलिए, तो हम लोग जब एक्टिव होते हैं तो इसका ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पहुंच जाता है 1 2 3 4 5। एक चरण का हो गया, ये हो गया चरण 2। इसी को कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब अभिक्रिया करने के लिए रेडी है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा ऐसे विघटित हो जाएगा। ये यहीं पे विघटित होता है बाबू, यहीं पे क्या हो गया? ये हो गया विघटित। क्या हो गया? ये हो गया विघटित। चलिए, अब इसमें से जो 3 गो था, 3 गो कहां आ जाएगा? नीचे। तीनों का ऊर्जा क्या हो गया? डाउन। तीनों का ऊर्जा क्या हो गया? डाउन।
चलिए, तो 3 का ऊर्जा का हो गया डाउन हो गया, 3 का ऊर्जा हो गया डाउन, और 2 का ऊर्जा हो गया बढ़ गया, 2 का ऊर्जा का हो गया बढ़ गया। ये क्या का है, एक है डी x2y2, एगो का है डी z2, यहाँ पे का है डी xy, डी yz और डी xz, है ना, कोई दिक्कत। और ओरिजिनल इसका एनर्जी कहाँ था बाबू, ओरिजिनल एनर्जी यहाँ था ना, यहां से यहां तक मान लेते हैं 10 dq, डेल्टा टी बराबर, डेल्टा टी बराबर कितना मान लेते हैं 10 dq, मैंने यहां से यहां तक कितना था 10 dq। तो 10 dq जब है तो देखिए यहां बीच में, यहां से यहां तक आधा अगर बात करेंगे, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 6 dq, कितना होगा 6, और फिर यहां से यहां अगर नीचे बात करें, यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां, तो कितना हो जाएगा 4 dq, कितना हो जाएगा 4 dq। आप लोग यहां नहीं लिख पाइएगा तो यहां लिख दीजिएगा, यहां से यहां लिख दीजिएगा, है ना, कि यहां से यहां तक एक ऊर्जा लेवल हो गया और यहां से यहां तक एक ऊर्जा लेवल, यही लिख देते हैं। ये कितना हो गया 6 dq, यहां कितना हो गया 4 dq, क्योंकि जैसे हम लिखेंगे प्रयास आप लोग भी वैसी करिएगा लिखने के लिए, है ना। तो मेरा तो मिटक भी जा रहा है, आप लोग भी मिटा लीजिएगा क्या, नहीं ना। चलिए, तो ये चीज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ प्रथम चरण था, शुरुआत में था, अब जैसे ही देखा कि हलचल होने लगा, कुछ फंक्शन होने वाला है, तब ऊर्जा बढ़ गया कि अरे कुछ प्रोग्राम होने वाला है। और जब प्रोग्राम होना था तब ऐसा दोस्त आया कि जिसको दूगो से पटवे नहीं करता था, तो दोनों गुस्सा के लाल हो गया, दोनों को ऊर्जा बढ़ गया, और 3 के ऊर्जा का हो गया घट गया। इसको कहते हैं अष्टफलकीय विघटन। क्या कहते हैं बाबू, अष्टफलकीय विघटन। इसी तरह से होता है चतुष्फलकीय विघटन। क्या होता है चतुष्फलकीय विघटन। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे और उसको लिखेंगे चतुष्फलकीय विघटन, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय विघटन, है ना। ये बहुत भुलाइएगा आप लोग, ये बहुत ज्यादा भूलते हैं, है ना। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। इसको देखिए भूलिएगा तो यहाँ पे कैसे याद रखना वो बता देते हैं। जैसे ऊपर रखना है 6 और 2 है ना, तो 6 दूना 12, 6 दूना कितना होता है 12, फिर 4 है ना, तो यहाँ 3 को नीचे रहेगा, 4 3 के साथ रहता है ना। अच्छा, इसको कहते हैं ईजी, इसको क्या कहते हैं ईजी, इसको कहते हैं T2G। एनर्जी लेवल जब बांटते हैं ना तो ऊपर वाला को क्या कह देते हैं ईजी, ये जो एनर्जी लेवल यहाँ दिख रहा है इसको कहते हैं ईजी। अब इसको क्या कहते हैं T2G। तो ऐसे याद रखेगा, 2 है ना तो ईजी है, 2 है तो ईजी है, और नीचे 3 है ना तो T2G है, 2 ईजी नहीं T2G। और देखिए 3 है तो 4 3 12, 12 आना है, क्या टारगेट रखना है कि 12 आना है। तो 2 है तो 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, और 3 है तो 4 से गुना करें, 4 3 12। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। चतुष्फलकीय विघटन क्या होता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग तो देखिए कैसे हम लिखते हैं, है ना, इसी में हम सुधार देते हैं, आप लोग भी इसको अपने से लिख लीजिएगा, है ना। क्या लिखा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड अक्षों की ओर से, तो यहां लिख देते हैं अक्षों के बीच से, क्या लिख देते हैं यहाँ पर अक्षों के बीच से, अक्षों के बीच से, अक्षों के बीच से आते हैं तो अक्षों पर स्थित, ठीक है, तो अक्षों पर स्थित नहीं तो आते हैं तो अक्षों के बीच, इसी को सुधार देते हैं ना। क्या लिखवा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड अक्षों के बीच से आते हैं तो अक्षों पर स्थित, आते हैं तो अक्षों के बीच से आते हैं तो अक्षों के बीच, अक्षों के बीच स्थित, स्थित डी कक्षक। अब अक्षों के बीच स्थित कौन कौन होता है डी कक्षक बताइए, अक्षों के बीच स्थित कौन डी कक्षक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड का ऊर्जा क्या होता है विकर्षण के कारण बढ़ जाता है, जबकि अक्षों के अक्षों पर, है ना, जबकि अक्षों पर स्थित डी उपकक्षक। अब अक्ष पर कौन कौन होता है 3 गो होता है, कौन कौन होता है डी x2y2 और डी z2 का ऊर्जा घट जाता है ना, जिससे डी कक्षक में विघटन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय विघटन, जिसे क्या कहते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय
विघटन, जिसे चतुष्फलकीय विघटन कहते हैं, चतुष्फलकीय विघटन कहते हैं। ठीक है, तो अष्टफलकीय विघटन को क्या कर देंगे बताइए, जो यहाँ अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय को क्या कर देंगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय विघटन, इसको हटा करके क्या हम लोग कर देंगे टेट्राहेड्रल, क्या कर देंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड अक्षों के बीच से आता है, अब कहाँ आ रहा है, अब अक्षों के बीच से आ रहा है, अक्षों के बीच से आता है, तो अक्षों के बीच स्थित, जो बीच में स्थित है कौन कौन, ये तीनों का ऊर्जा विकर्षण के कारण बढ़ जाता है। अब बीच में आ रहा था, इसका ऊर्जा वो बढ़ेगा रिपल्सन के कारण, क्या किया रहा है ऊपर माइनस, पहले से यहाँ अक्ष में माइनस से होता है, माइनस से ना होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से होता है। तो जिस जबकि अक्षों पर स्थित, अब अक्ष पर जो स्थित है ये मस्त रहेगा, तो अक्ष पर के का कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऊर्जा क्या होगा घट जाता है, जिसे क्या कहते हैं डी विघटन होता है, जिसे क्या कहते हैं चतुष्फलकीय विघटन। चलिए हम तो शॉर्ट में निपटा दिए बाबू, अब यहाँ आप लोग इसी को समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। सेम टू सेम है, क्या है सेम टू सेम है, बस चतुष्फलकीय विघटन को क्या करना है ना, ऐसे है, देखिए ऐसे है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, अब यहाँ विघटन हो जाएगा ना, देखिए यहाँ तीन गो था ना नीचे, अब ये तीनों चल जाएगा ऊपरे, है ना, क्या क्या जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और अब ये नीचे दो गो आ जाएगा, इसको क्या क्या कहेंगे डी कौन नीचे आएगा x2y2, ये कौन नीचे आएगा dz2। ठीक है, बताइए इसका एनर्जी तो 10 dq ही रहेगा, कितना रहेगा 10 dq ही रहेगा, लेकिन यहां बदल जाएगा, यहां क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब बताइए ये उलट जाएगा पूरा ना, तो 4 3 है ना, तो कितना बताए थे 4 dq, 4 dq है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 dq। ठीक है, 6 दूना 12, 4 3 12, बस पलट गया, यहां भी वही होगा, 1 2 3 4 5 गो रहता है, 1 2 3 4 5 गो रहा, है ना। ये क्या हो गया चरण स्टेज 1, ये क्या हो गया स्टेज 2, और ये क्या हो गया स्टेज 3, है ना। ये क्या होता है चरण 3 स्टेज 3, ये भी क्या हो गया स्टेज 3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे कि इस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, बताइए इस एनर्जी लेवल को क्या कहेंगे, दो गो है तो ईजी, इसको क्या कहते हैं ईजी, इसको क्या कहते हैं T2G, क्या कहते हैं T2G, है ना। अच्छा 6, अगर यहां से यहाँ को 1 कहेंगे तो 0.4 0.6 हो जाता है ना, चलिए वो बाद में हम समझाएंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बस यही है ना। ये क्या हुआ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग यानी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय विघटन, क्या हो गया अष्टफलकीय विघटन, और ये क्या हो गया चतुष्फलकीय विघटन, दूसरा क्या हो गया चतुष्फलकीय विघटन, है ना। चलिए तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत है बाबू, किसी को कोई दिक्कत है बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए करना क्या है, इस पूरे को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से क्या कर लेना है याद कर लेना है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते चलिए, जैसे वीडियो बन रहा है ऐसे ही टोटल चैप्टर को हम खत्म करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत आराम आराम से, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, नाम रोशन कीजिए।